टुडे स्टार्ट फंक्शन टॉपिक। फंक्शन में भी अपन पढ़ेंगे आज एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में चेक करेंगे अपन कि एलिमेंट्री फंक्शंस क्या कौन कौन से होते हैं। तो एलिमेंट्री फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन अपन ले रहे हैं पोलिनोमियल्स फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन अपन पढ़ेंगे तो पोलिनोमियल फंक्शन में भी देखते हैं अपन पोलिनोमियल फंक्शन होते क्या हैं। तो पहला टॉपिक अपन क्या पढ़े एलिमेंट्री फंक्शन में पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ना है। पोलिनोमियल फंक्शन को पहचानेंगे कैसे कि पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इसके लिए एक इक्वेशन है कि y इज इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू सो दैट ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अगर इस टाइप से कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको अगर इस टाइप से कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है या कोई भी इक्वेशन लिखी हुई तो उसको अपन क्या बोलेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। अब पोलिनोमियल इक्वेशन में अपन चेक करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री टर्म, पोलिनोमियल फंक्शन में अपन चेक करेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी इक्वेशन की, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी उसकी डिग्री होगी। किसी भी हाईएस्ट पावर जो भी होगी किसी भी टर्म की वो क्या होगी डिग्री। सपोज करो डिग्री 3 है, डिग्री कितनी है 3 है। तो जो एग्जांपल्स होंगे इक्वेशन के वो क्या होंगे भैया जिनकी पावर क्या हो 3 हो, वही तो हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी होगी उसकी 3 होगी। जैसे एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अगर इस टाइप से कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है जिसकी पावर कितनी है 3 है तो वही क्या होगी उसकी डिग्री होगी। x की पावर कितनी है 3 है, हाईएस्ट टर्म हाईएस्ट पावर कितनी है हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री 3 होगी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखता हूं मैं तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो डिग्री कितनी होगी डिग्री क्या होगी उसकी 2 होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अपन थोड़े से जैसे लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा अपना, जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ओड लीनियर पोलिनोमियल, ओड लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, ओड लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा y इज इक्वल टू ax। क्वाड्रेटिक की बात करें अपन तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आज भर भर के यूज आने वाला है किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े से ग्राफ देखते हैं अपन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा पैराबोलिक बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर ए के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ए के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करो ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ कैसा बनेगा ऊपर की तरफ, ग्राफ कैसा बनेगा ऊपर की तरफ, ग्राफ कैसा बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा। अगर a 0 से छोटा है तो ग्राफ कैसा बनेगा नीचे की तरफ, ग्राफ कैसा बनेगा नीचे की तरफ, ग्राफ कैसा बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। ये कर्व को टचिंग भी हो सकता है या कर्व से दूर भी हो सकता है एक्स एक्सिस। तो कर्व से दूर है, कर्व से यहाँ पर टचिंग है और यहाँ पर कटिंग है। कर्व से दूर है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे जमीन में गड़ा हुआ भी हो सकता है, इसके टचिंग भी हो सकता है और इसके कटिंग भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये अपन सबको पता है, आपको पता है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं,
जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने पास, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे अपने पास, -b/2a -d/4a। ये d क्या होता है, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कैसे लिखते हैं अपन, d = b² -4ac। कैसे लिखेंगे, d = b² -4ac। ग्राफ कोई सा भी हो, ग्राफ कोई सा भी हो, x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, -b/2 होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अपने पास, -d/4 होगी। ग्राफ कोई सा भी हो, ग्राफ कोई सा भी हो, x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, -b/2 और y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी अपने पास, y की वैल्यू क्या होगी, -d/4। यहाँ तक बात समझ में। ग्राफ कोई सा भी हो, x एक्सिस पे वैल्यू क्या होगी अपने पास, -b/2 और d पे जो वैल्यू होगी अपनी वो क्या होगी, y पे जो वैल्यू होगी अपनी वो क्या होगी, -d/4। सारे ग्राफ्स में यही वैल्यू होगी, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। यहाँ तक बात समझ में। सर एक चीज़ समझ में नहीं आई सर, ये ग्राफ आपने दूर बनाया है, ये इसके टचिंग है, ये इसके कटिंग है, सर हम कैसे पहचानेंगे इसको। बिल्कुल इसका भी तरीका देखते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन, d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस से दूर होगा। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो टचिंग होगा, और d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कटिंग होगा। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, अगर d लेस देन 0 है, d इक्वल टू 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। अगर d लेस देन 0 है तो ग्राफ कर्व से एक्स एक्सिस दूर होगा, यहाँ टचिंग होगा और यहाँ कटिंग होगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं, और मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट भी देख लेते हैं कि भैया अपन को जो मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलेंगे। तो मिनिमम पॉइंट कहाँ मिलेगा अपन को, अगर a क्या है अपने पास, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो y की जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, y की वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो कहाँ से कहाँ तक करेगी अपनी, y की वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो कहाँ से कहाँ तक करेगी, -d/4a से इन्फिनिटी तक, -d/4a से इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। अगर a लेस देन 0 है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, y की वैल्यू जो वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ तक करेगी, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -इन्फिनिटी से -d/4 है। ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी इस कर्व की भी। इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी अपन को, जहाँ पर ग्राफ क्या होगा, लेस देन a लेस देन 0 होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा, तो वहाँ पर वैल्यू मिनिमम मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अपन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में अपन बात करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होती है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं सबसे पहले अपन, रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी अपनी। तो रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लेते हैं अपन। रिमाइंडर थ्योरम की अपन बात करते हैं, इफ एनी पोलिनोमियल, इफ एनी polynomial p of x is divided by x minus a is divided by x minus a is divided by x minus a, then remainder is
पी ऑफ ए, रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। किसी भी पी ऑफ एक्स फंक्शन को अपन डिवाइड करेंगे किससे, एक्स माइनस ए से, तो अपने पास क्या होगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, पी ऑफ ए बचेगा। सपोज करो कि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, डिवाइजर क्या अपना x माइनस वन है, x माइनस वन है तो रिमाइंडर क्या होगा अपने पास, p ऑफ वन होगा। सपोज करो मेरे पास x माइनस टू है तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा अपने पास, p ऑफ टू होगा। दैट्स ऑल, यहाँ तक समझ में आया। अब फैक्टर थ्योरम देखते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम के बारे में देखेंगे अपन। क्या हो गया, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ a क्या है भैया, p ऑफ a क्या है, जीरो है, देन x माइनस a, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, p ऑफ x का, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका फैक्टर होगा, p ऑफ x का फैक्टर होगा। मैंने किसी टर्म में, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में x माइनस a का डिवाइड दिया और डिवाइड देने के बाद मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, जीरो बचा, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो बचा, तो ये क्या है, इसका एक फैक्टर होगा। ये टर्म क्या होगी, इस पॉलिनोमियल फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल फंक्शन की एक फैक्टर होगा। यहां तक बात समझ में आ गया। ओड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम अपन। odd degree polynomial has, odd degree polynomial जो फंक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हैज, उसकी रेंज पर। और रेंज क्या है अपने पास, आर है। आर क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर कहां से कहां तक वेरी करता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। भैया पाताल लोक से आकाश लोक तक मैं जाऊंगा तो पृथ्वी को एक बार तो फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, पृथ्वी को तो एक बार फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। पाताल लोक से आकाश लोक तक जाऊंगा तो पृथ्वी को तो एक बार फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। इसका मतलब क्या समझ में आएगा, एक्स एक्सिस को तो एक बार काटूंगा, तो एक्स एक्सिस को जो एक बार काटूंगा तो ओड डिग्री पॉलिनोमियल का वन रियल रूट तो होगा। ओड डिग्री पॉलिनोमियल विल हैव at least one रियल रूट, एक तो रियल रूट होगा ही होगा। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले अपन ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ा, फिर ओड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में जो डिपेंड करता है इसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर कहां से कहां तक वेरी करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अगर मैं पाताल लोक से आकाश लोक जाऊंगा तो एक बार तो पृथ्वी को फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, तो एक बार फोड़ूंगा इसका मतलब क्या है कि एक रियल रूट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अभी अपन, जो आईआईटी में अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एक इक्वेशन है एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर मैं फंक्शन बोल दूं तो फंक्शन तो कितने हैं, इनफाइनाइट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फंक्शन तो कितने हैं, इनफाइनाइट है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन कितने हैं, ओनली टू। पॉलिनोमियल फंक्शन कितने हैं, ओनली टू। कौन कौन से चेक करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर एन और
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n। ये दो पोलिनोमियल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कितने पोलिनोमियल फंक्शन? दो। अगर फंक्शन बोल दे तो फंक्शन कितने हैं? इनफाइनाइट। फंक्शन कितने हैं? इनफाइनाइट। यहां तक बात समझ में आई? आज अपन अब इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं जो कि IIT में पूछे गए 2 to 3 टाइम्स। सारे न्यूमेरिकल अपन क्लास में लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं IIT के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, P of x is a polynomial function if P of x is divided by x minus 1 is divided by x minus 1, the remainder is 1. The remainder is 1, and when P of x is divided by x minus 4, the remainder is 10. The remainder is 10. तो रिमाइंडर कितना होगा? 10 होगा। फाइंड द रिमाइंडर when P of x divided by P of x is divided by x minus 1, x minus 4। अब इस इक्वेशन को देखेंगे अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे। अपन पूरा केयरफुली इधर ही ध्यान रखना, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आपका। इस इक्वेशन को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि P of x कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन को अपन डिवाइड करते हैं किससे? x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है अपने पास? 1 है। अगर इसी को मैं P of x माइनस 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या है मेरे पास? 10 है। तो क्वेश्चन में पूछा है ये कि अगर मैं इस P of x को x माइनस 1 एंड x माइनस 4 से डिवाइड करता हूँ, x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, ये कैसी इक्वेशन बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा? लीनियर है। कैसा होगा? लीनियर। इसका रिमाइंडर कैसा होगा? लीनियर होगा। और लीनियर की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी। किसके रूप में होगा? ax प्लस बी के रूप में होगा। सर आप कैसे कह सकते हो सर ये होगा? चलो ऊपर वाली कंडीशन चेक करते हैं। ये डिवाइजर कैसा है? लीनियर है। लीनियर मतलब 1 डिग्री पावर है। तो इसका रिमाइंडर जो होगा कैसा होगा? 0 डिग्री होगा। रिमाइंडर कैसा होगा? 0 डिग्री होगा। तो आप देखो कौन सी टर्म आई? कांस्टेंट। एक और चेक करते हैं कैसा है ये डिवाइजर? कैसा है? लीनियर है। लीनियर डिवाइजर है तो इसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को? कांस्टेंट मिला। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो इसका जो रिमाइंडर मिलेगा वो कैसा मिलेगा अपन को? लीनियर मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई? अब सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन। IIT में 2 टाइम्स इस फंडा को यूज किया गया है। 2 टाइम यूज किया गया है इसको। एक बार तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया गया है इसका। फिर भी चेक करते हैं अपन किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे अपन डिविडेंट is equals to quotient multiply divisor into remainder। डिविडेंट क्या अपने पास? P of x।
क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर क्या है अपने पास x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस है सॉरी यहाँ प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना अपने पास ax प्लस b ax प्लस b। फैक्टर थ्योरम से अपन चेक करते हैं। फैक्टर थ्योरम ने अपन को क्या बताया था कि अगर x माइनस 1 है तो उसका जो रिमाइंडर वो क्या होगा p ऑफ 1 होगा। x माइनस 4 है तो फैक्टर थ्योरम सॉरी रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बताया था उसका रिमाइंडर जो होगा क्या होगा p ऑफ 4 होगा। तो यहां से अपन को पता लग गई कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा और p ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा 10 होगा। यहां तक बात समझ में आई। तो इस इक्वेशन में एक बार तो अपन क्या पुट कर देंगे x बराबर 1 पुट कर देंगे और एक बार इस इक्वेशन में अपन क्या पुट कर देंगे x बराबर 4 पुट कर देंगे। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी यहाँ से जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये तो क्या होगी 0 होगी प्लस a प्लस b p ऑफ 4 इज इक्वल टू जैसे यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसमें आएंगे तो 4a प्लस b। दो इक्वेशन दो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो दो इक्वेशन ये किसके बराबर है दोनों इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। सोल्व कर लेते हैं इनको माइनस 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 ये टर्म कट गई यहाँ से क्या आएगा माइनस का 3 है इज इक्वल टू माइनस का 9 a इज इक्वल टू क्या आ गया 3 a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। a की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते ही a इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा b बराबर क्या आएगा b इज इक्वल टू -2 b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन रिमाइंडर पुट द वैल्यू a एंड b इन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या था अपने पास रिमाइंडर क्या माना था अपन ने ax प्लस b। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3x माइनस 2। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 2। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसको समझो क्या दिया हुआ था अपन को p ऑफ x को अपन ने डिवाइड करा x माइनस 1 से तो अपने पास क्या आया रिमाइंडर 1। p ऑफ x को मैंने x माइनस 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर क्या आया 10 आया। फिर उसने पूछा था कि अगर मैं p ऑफ x को किससे डिवाइड करता हूँ x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। तो फिर मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा लीनियर होगा। आपने ऊपर भी चेक करा था कि उसका डिवाइजर इसका डिवाइजर क्या था लीनियर था तो रिमाइंडर क्या मिला कांस्टेंट। डिवाइजर क्या था लीनियर था तो रिमाइंडर क्या मिला कांस्टेंट। डिवाइजर क्या है क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर कैसा मिलेगा लीनियर मिलेगा। तो अपन ने इस फॉर्मूला लगाया डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। वैल्यू पुट कर दी फिर अपन को पता था किससे रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बताया था कि अगर मैं किसी भी टर्म को x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा p ऑफ 1 होगा। ऐसे इसका क्या होगा p ऑफ 4 होगा। p ऑफ 4 इज इक्वल टू टर्म दे रखी थी p ऑफ 1 इज इक्वल टू टर्म दे रखी थी अपन ने पुट करा सोल्व करा और अपने पास रिमाइंडर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट 3 times पुट इन IIT JEE एग्जाम। फाइंड द रिमाइंडर f of x इज इक्वल टू x की पावर कितनी 135 प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x।
इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक्स क्यूब कैसा है? क्यूबिक है। क्यूबिक है, फाइंड आउट क्या करना है? रिमाइंडर। ये क्या है? क्यूबिक टर्म है। सर क्यूबिक टर्म है तो इसका जो रिमाइंडर होगा सर वो क्वाड्रेटिक होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया आपने, रिमाइंडर जो होगा वो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होती है? रिमाइंडर कैसा होगा? क्वाड्रेटिक रिमाइंडर होगा। तो इक्वेशन क्या होगी अपने पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर इसके अपन फैक्टर भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं कि अपन यहाँ से x को कॉमन ले लो। तो x कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी है माइनस बी, तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये क्या है अपना डिवाइजर? ये क्या है? ये क्या है? डिवाइजर। सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपन कैसे करेंगे इसका? वही डिविडेंड इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना दे रखा है इसने? एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू क्वोशिएंट, डिवाइजर क्या दे रखा है? एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या दे रखी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है अपन को? एक्स की पावर 135 प्लस एक्स की पावर 125 माइनस एक्स की पावर 115 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस रिमाइंडर क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसको सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन की अपन को जरूरत है ही नहीं। अपन को तो क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे? इस टर्म को जीरो बनाएंगे। इस टर्म को जीरो कैसे बनाएंगे? अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में जो करा था वो भी आपने देखा होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था कि मैंने इस टर्म को क्या बनाया था? जीरो बनाया था। एक बार 1 पुट करा था और एक बार 4 पुट करा था, और ये इक्वेशन क्या बन गई थी? जीरो बन गई थी। तो यहाँ पर भी अपन ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे अपन? कि एक बार तो अपन क्या पुट कर दें? x बराबर 0 पुट कर दें। एक बार तो अपन क्या पुट कर दें? x बराबर 0 पुट कर देते हैं। एक बार x बराबर क्या पुट कर देते हैं अपन? x बराबर 1 पुट कर देते हैं, और एक बार x बराबर माइनस, एक बार 1 पुट कर दिया, एक बार -1 पुट कर देंगे अपन। ठीक है, करते हैं सोल्व। 0 पुट करा दे, पूरी इक्वेशन क्या बन गई? 0 बन गई। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? c। 1 बराबर c आ जाएगा। x की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0। 1 बराबर c आ गया। 1 रखते हैं अब अपन। 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो टर्म 0 होएगी। वहाँ रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने पे अपन को क्या बनेगी इक्वेशन? तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? क्या बनेगी इक्वेशन? 1 2 3 4 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे अपन तो a माइनस बी प्लस सी। सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ c in equation number 2 and 3. Put the value of equation number 1 put the value of c in equation number 2 and
3, तो 2 और 3 में वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे पुट करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे करके देखते हैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 रख देते हैं अपन, यहाँ सोल्व करते हैं इसको, सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये टर्म कट गई, माइनस का 2b इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया अपने पास, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पुट कर दो इस इक्वेशन में, b की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 0 और c बराबर क्या है अपने पास 1। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c इन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है अपने पास, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पुट कर दो इस वैल्यू को, पुट करते हैं अपन, तो पुट करो, a की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, तो रिमाइंडर क्या होगा अपना 2x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार वो समझते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ था मुझे f ऑफ x इज इक्वल टू ये, इसमें डिवाइड देना था किसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स का। अब अपन प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, IIT मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपन को स्मार्टली सोल्व करना है क्वेश्चन को। सोल्व तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, इसका इसमें डिवाइड दो, देते रहो पूरे दिन रात तक, आगे बात समझ में, लेकिन ऐसा करोगे तो आपसे अटेम्प्ट निकल जाएगा। तो इसलिए अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसको स्मार्टली सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में सोल्व करना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, आगे बात समझ में। नहीं तो मैं तो डायरेक्ट ABC की वैल्यू भी रख सकता था, इतना सोल्व नहीं करके बताता। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, P of x इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की पावर 3 प्लस dx की पावर 2 प्लस ex प्लस f, और गिवन क्या क्या अपन को, P of 1 1 है, P of 2 2 है, P of 3 3 है, P of 4 4 है, P of 5 5 है, P of 6 है। फाइंड P of 7, क्या फाइंड आउट करना अपन को, P of 7 फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन IIT 4 टाइम्स आया है, इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी समझो क्वेश्चंस की, किस तरीके से सोल्व होगा, आगे बात समझ है। जो बहुत कर्मठ बच्चे होते हैं, बहुत होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सर P of 1 रख दो सर, इक्वेशन 1 बन जाएगी, P of 2 रख दो, इक्वेशन 2 बन जाएगी सर, ऐसे सो ऑन, इक्वेशन 6 बन जाएगी, इक्वेशन 6 अननोन, फाइंड आउट कर लेंगे सर। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे क्या अटेम्प्ट निकल जाता है हाथ से, क्योंकि अपन इसको इतना सोल्व करेंगे तो अपन को सोल्व होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, स्मार्टली सोल्व करेंगे। किस तरीके से सोल्व करेंगे, स्मार्टली। अब स्मार्टली किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो आप देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। क्या मैं P of x इज टू एक्स ले सकता हूँ क्या, P of x इज टू एक्स ले सकता हूँ क्या, कब ले सकता हूँ,
कि भैया इन 6 कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ले सकते हैं अपन सर, चेक करते हैं अपन। पी ऑफ 1 रखा, क्या मिला 1, पी ऑफ 2 रखा 2 मिला, पी ऑफ 3 रखा 3 मिला, पी ऑफ 4 रखा 4 मिला, पी ऑफ 5 रखा पी ऑफ 5 मिला, पी ऑफ 6 रखा पी ऑफ 6 मिला। तो इससे क्या समझ में आई कि ये इसके क्या है, हैज रूट्स है। इस इक्वेशन के क्या है, ये रूट्स है। कौन कौन रूट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओ तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6। पुट करके देख लो वैल्यू, पी ऑफ 1 रखो 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 0, 6 रख के देख लो 0। यहां तक बात समझ में आई। इस पी ऑफ एक्स इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक और पोलिनोमियल फंक्शन मान लेता हूँ। इसको क्या करते हैं अपन, एक और पोलिनोमियल फंक्शन मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस एक्स। पुट वैल्यू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो 0 है। एच ऑफ 2 पुट करो, क्या मिला 0 मिला। एच ऑफ 3 पुट करा, क्या मिला 0 मिला। एंड सो ऑन एच ऑफ 6 पुट करा, क्या मिलेगा 0। चेक कर लो आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो, ये चीज अपन को फाइंड आउट हुई कि नहीं हुई, फाइंड आउट। तो इससे अपन को क्या पता लगा कि बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम क्या करा है, अगर मैंने x माइनस ए का किसी x माइनस 1 डिवाइजर से किसी टर्म को मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। जो यहां पर सारी टर्म्स में क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 है। तो बाय फैक्टर थ्योरम h ऑफ x हैज फैक्टर है। किसका फैक्टर है, x माइनस 1 का फैक्टर है, x माइनस 2 का फैक्टर है, x माइनस 3 का फैक्टर है, एंड सो ऑन x माइनस 6 का फैक्टर है। कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो अपने पास जो डिवाइजर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 6 डिग्री का होगा। वो भी कितने डिग्री का होगा, 6 डिग्री का होगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ये भी कितने अपने पास 6 है, ये भी कितनी टर्म्स है अपने पास 6 है। ये टर्म्स भी कितनी होंगी, 6 ही टर्म्स होंगी क्योंकि डिग्री कितनी है 6 है। यहां तक बात समझ में आई। तो अपन ने आसानी से यहाँ पर पी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया क्या। ये वैल्यू किसकी हो सकती है, ये वैल्यू किसकी है, पी ऑफ एक्स की। तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस एक्स। फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, ये तो अपने पास क्या एच ऑफ एक्स की वैल्यू है। पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, कैसे लिखेंगे अपन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस एक्स। एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 प्लस x। ये क्या है अपने पास, p ऑफ x। अपन ने कितनी आसानी से p ऑफ x फाइंड आउट कर लिया, अपन ने कितनी आसानी से p ऑफ x फाइंड आउट कर लिया। अब निकालना क्या अपन को, p ऑफ 7। पी ऑफ 7 पुट करो यहाँ पर, क्या जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 720, क्या बनेगा 720 प्लस 7। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपने पास, रिमाइंडर क्या आएगा 727। सॉरी पी ऑफ 7 की वैल्यू क्या आएगी 727। एक बार और समझते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी ऑफ एक्स अपन को गिवन थी एक इक्वेशन, 6 डिग्री की इक्वेशन है। पी ऑफ 1 बराबर 0 है, पी ऑफ 2 इजिकल्स टू 2 है, पी ऑफ 3 इजिकल्स टू 3 है, ऐसे ही सो ऑन। पी ऑफ 6 इजिकल्स टू 6 है। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, पी ऑफ 7 फाइंड आउट करना है। अपन को ये तो पता है कि पी ऑफ 7 तो नहीं होगा, पी ऑफ 7 तो नहीं होगा। तो
तो मैंने एक टर्म एक इक्वेशन बनाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो इन सारी कंडीशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई कर रही तो है ये इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो ये किसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने एक और पोलिनोमियल फंक्शन मान लिया, क्या मान लिया, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब मैंने पुट करी वैल्यू एच ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 0, एच ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, 0, एच ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, एच ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 आया। तो बाय फैक्टर थ्योरम एच ऑफ एक्स हैज अ फैक्टर, तो एच ऑफ एक्स के ये क्या होंगे, सारे फैक्टर होंगे। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एंड सो ऑन, एक्स माइनस 6 क्या होंगे, एच ऑफ एक्स के फैक्टर होंगे। तो जो एच ऑफ एक्स के फैक्टर होंगे वही तो अपना क्या होगा, पी ऑफ एक्स होगा। तो मैंने पी ऑफ एक्स की जो एच ऑफ एक्स के फैक्टर हैं उसी से तो अपन क्या निकालेंगे, पी ऑफ एक्स निकालेंगे। तो मैंने क्या करा, एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो ये सारी वैल्यू पुट करके प्लस एक्स कर दिया, सोल्व कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी। थैंक यू।